सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हम इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। हो रहे महान पिता परमेश्वर, जबकि आज का अध्ययन हम करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। पिता परमेश्वर होने दे सारी व्यवस्थाओं को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने यहोशू की पुस्तक में उसका 22वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था और मैं आशा करता हूं कि आपने 22वें अध्याय तक ही नहीं वरन 24वें अध्याय तक भी इसे अपने आप से रीड जरूर कर लिया होगा। और अगर आपने रीड नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय निकाल करके इन्हें आप पढ़ जरूर लीजिएगा। तो यहां पर हम 23वें अध्याय में देखते हैं कि जब काफी दिन गुजर गए और परमेश्वर ने इजरायलियों को हर एक युद्ध से या उनके शत्रुओं से विश्राम दे दिया, यानी कि अब जब सारे युद्ध वगैरह कंप्लीट हो गए, अब जो सारे कार्य थे, जो देशों पर अधिकार था, वो सब इजरायलियों के अधिकार में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहोशू जो कि अब अपने अंतिम दिनों में हैं और काफी बूढ़े भी हो गए हैं और वो जानते हैं कि अब मेरा अंतिम समय है, तो यहोशू का ये अंतिम उपदेश ये इजरायलियों को दिया गया है। उन्हें एक उपदेश दिया गया है कि तुम जानते हो कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारा साथ दिया, कैसे तुम्हें परमेश्वर ने इस देश का अधिकारी बना दिया, कैसे परमेश्वर तुम्हारे साथ लड़ा, कैसे परमेश्वर तुम्हारी तरफ से लड़ा, कैसे तुम उन पर प्रबल हो गए। ये सारी बातें अपने उपदेशों के रूप में समस्त इजरायलियों के जितने भी पुरनिये हैं और जो मुख्य पुरुष हैं, न्यायियों हैं और सरदार हैं, उन सबको बुला करके ये बात वहां पर कहते हैं। और जो मेन बात यहां पर जो यहोशू वहां उन्हें बता रहे हैं और चेता रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा को करने के बाद वो कहते हैं कि अब जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं, क्योंकि कुछ जातियां वहां अभी भी इजराइल में वहां बसी हुई थी, अभी वो पूरी रीति से इजराइल से बाहर नहीं निकली थी। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि परमेश्वर ने अभी उन्हें वहां रहने दिया था। और ये इसलिए रहने दिया था ताकि इजरायलियों की परख हो सके कि परमेश्वर ने जो उनसे कहा है कि वो उस पर चलते हैं कि नहीं। यहां पर यहोशू उनसे कहते हैं कि जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं उनके बीच में ना जाना और ना उनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और ना उनकी शपथ खिलाना, ना उनकी उपासना करना, ना उनको दंडवत करना। और यहोशू कहते हैं ना ही तुम उनसे कोई समझाने वाला संबंध रखना, यानी शादी विवाह वाला कोई संबंध नहीं रखना। किसी भी तरीके से तुम्हें उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं बनाना है और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने में पूरी चौकसी रखना और जो व्यवस्था तुम्हें दी गई है उसी पर सदा चलते रहना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बार बार इजरायलियों को इस बात के लिए चेतावनी दी है कि तुम्हें अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं चलना है, तुम्हें केवल परमेश्वर यहोवा को ही परमेश्वर करके मानना है, उसे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना है। यह बार बार इजरायलियों को कहा गया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर हम देखते हैं कि उस समय जो मिडिल ईस्ट का जो उस वक्त पूरा माहौल था, या हम कहें पूरी दुनिया का जो माहौल था, वो पूरी रीति से मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने वाला माहौल था। और ऐसे में परमेश्वर ने एक जाति को अपनी प्रजा करके ठहराया जो कि इब्राहिम के वंश से, याकूब के वंश से इजरायली थे, ताकि परमेश्वर का प्रायोजन पूरा हो सके। परमेश्वर का प्रायोजन जो उसके पुत्र से था, वो अपने पुत्र को इस धरती पर उस जाति में से होकर देने वाला था, ताकि जब वो इस धरती पर आए तो वो परमेश्वर यहोवा का नाम जानने वाले लोग हों और तब वो प्रचार करें। तो परमेश्वर का ये प्रायोजन था। इसलिए परमेश्वर ने बार बार इजरायलियों को चेताया है और बार बार इस बात के लिए उन्हें समझाया है कि तुम इस तरीके से इनमें लिप्त मत हो जाना, अन्य जातियों में तुम मेल मत कर लेना, उनसे कोई विवाह संबंध मत रख लेना, उनकी देवी देवताओं को मत अपना लेना। ये सारी बातें यहां
बार बार परमेश्वर ने और यहां परमेश्वर के दासों के द्वारा, मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा इस्राएलियों को चेता करके बताई गई हैं। और यही अंतिम उपदेश भी यहां पर यहोशू ने इस्राएल की मंडली को दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे अपने आप से पढ़ सकते हैं। मैंने इसे ओवरऑल तरीके से आपको बता दिया है कि यहां इस 23वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है। अब 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा को एक बार फिर से यहोशू के द्वारा दोहराया जाता है। जो वाचा, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, वाचा का मतलब एक एग्रीमेंट है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एग्रीमेंट किया है। परमेश्वर ने तो उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, उस वाचा पर अपना मोहर लगा दी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने प्रतिज्ञा का देश दे दिया है। अब ये जो वाचा थी, इस पे इस्राएलियों का सिग्नेचर होना जरूरी था, क्योंकि जब वाचा होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो दोनों तरफ से अंगीकार की जरूरत होती है। परमेश्वर ने तो अपना अंगीकार कर दिया और परमेश्वर ने तो दिखा दिया, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, और जैसा मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ प्रतिज्ञा की थी वैसे ही मैंने उस देश का तुम्हें अधिकारी बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब किसको चुनते हो। अब तुम किसको चुनते हो। 24वें अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक यहोशू यही अंतिम आदेश इस्राएलियों को देते हैं। पहले तो वहां 24वें अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक वो सारी बातें परमेश्वर की उन्हें बताते हैं। वो सारी बातें स्मरण कराते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनका साथ दिया, कैसे उनकी तरफ से वो लड़ा, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें मिस्र से छुड़ाया और कैसे बड़े बड़े देश उनके वश में कर दिए, कैसे उनका एक इजरायली दूसरे लोगों के, अन्य जातियों के 1000 लोगों के बराबर परमेश्वर ने कर दिया। ये सारी बातें पहले यहोशू यहां पर बोलते हैं। और यहां इंपॉर्टेंट बात जो है 15वें वचन में यहोशू कहते हैं, यहां पर यहोशू कहते हैं उस वाचा के लिए, जो वाचा परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी है, उस वाचा के विषय में यहां यहोशू इजरायलियों से एक बार कहते हैं। यहां पर यहोशू कह रहे हैं, और यदि यहोवा की सेवा तुम्हें करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज मेरे सामने मेरे जीते जी तुम इस वाचा पर अंगीकार करो। यदि तुम परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलना चाहते हो, तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें यह बुरा लग रहा है, तो आज मैं तुम्हें चुनने का अधिकार दे रहा हूं। आज मैं तुम्हें चुनने के लिए कह रहा हूं कि तुम चुनो, तुम ये चुनो, तुम्हारी ये चॉइस है कि तुम्हें किसके पीछे चलना है, तुम्हें किसके पीछे चलना है। यह एग्रीमेंट तुम्हारे पास रखा हुआ है और परमेश्वर ने अपनी बात को तुम्हारे सामने पक्के तथ्यों के साथ प्रूव कर दिया, तुम्हें इस देश का अधिकारी बना दिया। उसने अपना उस वाचा को पूरी रीति से यहां पर स्वीकृति देकर के इसको पूरा कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारे ऊपर है कि आज चुन लो, आज चुन लो। यदि तुम परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते हो, तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हैं, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार किया करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं, यहां यहोशू कहते हैं, लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा हमेशा करूंगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक मेन पॉइंट देख रहे हैं कि यहोशू ने यहां पर बोला है कि तुम, ये वाचा तुम्हारे साथ रखी हुई है, क्या तुम इसका अंगीकार करते हो। और आगे हम 24वें वचन में पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर की ही सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उस दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, इस्राएलियों ने यह वाचा अपनी तरफ से परमेश्वर के साथ पक्की की कि हां, हम परमेश्वर को चुनते हैं और परमेश्वर की उन तमाम बातों को चुनते हैं जो परमेश्वर ने हमसे मूसा के द्वारा बताई हैं कि यदि हम उसकी आज्ञा पालनता करेंगे तो ये सारी जो ये फिजिकल चीजें वहां हमने अभी पढ़ी थी जो व्यवस्था विवरण में, कि परमेश्वर उनको समय पर मेंह बरसाएगा, उन्हें आशीष देगा, वो हमें दिया करेगा। और इस वाचा में वो बात भी आती है कि अगर वो परमेश्वर से फिरते हैं तो फिर परमेश्वर उनको परमेश्वर की आज्ञा ना पालन करने के लिए जो भारी दंड देगा, जो हमने व्यवस्था विवरण में पढ़े हैं, वो सब उन पर आ पड़ेंगे। तो ये यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से वाचा का एक तरीके से नवीनीकरण होता है। परमेश्वर की ओर से तो मोहर लग गई, अब इस्राएलियों ने भी यहां पर ये अंगीकार किया यहोशू के सामने कि हां, हम तो केवल अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसे छोड़ किसी को नहीं मानेंगे। तो यहां पर जो खास बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और मुझसे भी कई बार सवाल किया जाता है कि मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता हूं कि मनुष्यों को या स्वर्गदूतों को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है, चुनने का अधिकार दिया गया है। तो कई बार सवाल यह आता है कि यह वचन कहां लिखा है या हम किस वचन से यह प्रूफ करें कि परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर के दास यहोशू के द्वारा परमेश्वर की बात ही कही जा रही है कि आज तुम चुन लो,
चुन लो, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम गड्ढे में गिरना चाहते हो या फिर परमेश्वर की सहभागिता में रहना चाहते हो। तो यहां इस वचन से हम इस बात को प्रूव करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कोई हमसे यह नहीं कहा है कि तुम मानो ही मानो, तुम मानो ही मानो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास बुद्धि है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह अपनी आज्ञा में कहा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम करो। बुद्धि के साथ प्रेम करो, चुन के उसको अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस के द्वारा उसे चुनो। यदि तुम अंधकार को चुनोगे तो फिर अंधकार के जैसा तुम्हारा हाल होगा, तुम्हारा हश्र वैसा ही होगा। यदि तुम ज्योति को चुनोगे तो फिर ज्योति के समान तुम उसकी सहभागिता में रहोगे। तो ये चुनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। जो ये सवाल आता है कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का वचन कहां है, तो यहां पर ये वचन है, यहां पर यहोशू कहते हैं कि आज चुन लो, आज चुन लो। यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, चुनने का अधिकार है। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हमें अपने आप से पूछना है कि आज हम चुन लें, आज हम चुन ले कि हम किसकी सेवा करेंगे, हमें किसकी सेवा करनी है। और एक गीत भी हम गाते हैं कि यदि प्रभु की सेवा करोगे तो वो अपनी आशीष तुम्हें देगा, यदि हम यीशु की सेवा करेंगे तो वो अपनी आशीष, स्वर्गीय आशीष वो हमें देगा, और यदि हम पाप की सेवा करेंगे तो फिर हरगिज माफ ना करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें चुनना है, ये चुनने का अधिकार हमें यहां दिया जा रहा है। आज हमें चुनना है। यहोशू ने उस वाचा के लिए एक बार फिर से इजरायलियों से कहा है कि आज तुम चुन लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीह विश्वासी हैं, हमने अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है, तो हम अपने आप से वादा करें कि हमने चुना किसको है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? क्या हमने अपना क्रूस उठाया है? क्या हमने अपना इनकार किया है? क्या हमने उसके पीछे चलने का अपने आप को, जो हमें अधिकार दिया गया था, उस अधिकार के द्वारा हमने उसे चुन लिया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन जो पीछे चलने का जो अधिकार है वो हमारे पास है। हम चाहें तो शैतान के पीछे भी चल सकते हैं, हम किसी को रोक सकते हैं क्या? आज हम परमेश्वर को बुरा कहने लगे और प्रभु को छोड़ दें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने चुन लिया, अंधकार को चुन लिया। यदि हम ज्योति को चुनेंगे तो ज्योति के समान हम उसके साथ सहभागिता में अनंत काल के लिए जिएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। यदि अंधकार को चुनेंगे तो अंधकार और अंधकार की शक्तियों का हश्र, शैतान का हश्र, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो सदा के लिए उस गंधक की झील में डाला जाएगा और उसके लोग भी वहां उसके साथ डाले जाएंगे। तो हमें यह चुनना है, यह चुनने का अधिकार हमें दिया गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर को चुना है और हमने भी परमेश्वर को ही अपना चुना है कि हमें ये चॉइस दिया गया कि अब हम अपना जीवन कैसे बिताएं, कैसे अपना जीवन बिताएं, आगे को अपना जीवन कैसे बिताएं। जब हमने मसीह में होकर के बपतिस्मा लिया है तो पौलुस यही कहते हैं कि जब हमने मसीह की समानता में, मसीह में हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है तो हम आगे से पाप का जीवन कैसे बिताएं। हम प्रभु यीशु मसीह के समानता में नई सृष्टि बन गए हैं, तो फिर हम पाप की समानता में आगे का जीवन कैसे बिताएं। तो हमें चुनना होगा कि यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो हमें अपना जीवन कैसा बदलना है, हमें अपने जीवन को कैसे नई सृष्टि बनाना है। तो यह वचन हमसे यहां पर इसी बात को कहता है और वहां यहोशू इस्राएलियों से कह रहे हैं कि आज चुन लो कि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी है या अन्य देवी देवताओं की सेवा करनी है, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही हमेशा सेवा करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं 24वें अध्याय उसके 25वें वचन तक यहां पर हम देखते हैं कि जो यहोशू हैं इस प्रकार से वाचा का नवीनीकरण करते हैं और इजरायली यहां पर अंगीकार करते हैं कि हां, हम तो केवल यहोवा को ही मानेंगे और उसी की बात को मानेंगे और उसकी व्यवस्था का पालन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हम 25वें वचन तक का अध्ययन करते हैं और यहां अब 24वां अध्याय जो कि लास्ट अध्याय है उसके 26वें वचन से लेकर 33वें वचन तक ये कुछ वचन ही बाकी रह गए हैं और मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग में इनके विषय में बात करके हम अपने अध्ययन को कंप्लीट करें। तो अगली रिकॉर्डिंग में आगे की बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।